ये क्या अंकल, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उठिए उठिए, आराम से, मुझे पकड़िए। मैं ठीक हूँ बहू, तुम चिंता मत करो। तुम शायद किसी काम से जा रही थी। जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं अंकल, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप उठिए धीरे धीरे। हाँ, उठिए उठिए। बस। तुम नहीं होती तो क्या होता? दरअसल उम्र बढ़ती जा रही है ना। नहीं अंकल, बेकार में उम्र को दोष मत दीजिए। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे बताइए ना अंकल, क्या बात है, बताइए। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। अगर आपकी बेटी पूछती तो क्या आप उससे भी छुपाते? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अब चलता हूँ। रुकिए अंकल, मैं भी चलूंगी आपके साथ। दीजिए, मुझे बैग दीजिए। ये क्या बहू, तुम यहाँ? वो भी इस वक्त? नहीं, मतलब अंकल की तबीयत। अंकल की तबीयत मतलब? ए, क्या हुआ आपको? आइए जल्दी घर के अंदर आइए। आ जाओ बहू, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कितनी बार कहा, इतनी धूप में बाजार मत जाओ। घर में जो कुछ भी है चावल दाल बना लूंगी मैं। ये तो मेरी बात ही कहाँ सुनते हैं। कितना मुश्किल है। बैठिए बैठिए बैठिए, हवा के नीचे जरा बैठिए तो मैं जरा शरबत बना के लाती हूँ। बैठो बहू, तुम भी बैठो। सच में आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ अंकल। मुझे प्लीज बताइए क्या तकलीफ है? क्यों आज आप इतना ज्यादा परेशान लग रहे हैं? क्या बताऊं बहू, पता है ना तुम्हें, सिर्फ हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। मैं रिटायर हो गया हूँ, बेटी की शादी करवाई है। हमें तो खुश ही रहना चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो तकलीफ इस घर को लेकर है। मतलब आपका ये घर कैसे आपकी परेशानी की वजह बन सकती है? कोई कानूनी प्रॉब्लम है? लगभग वही बात है, लेकिन वो क्या कानून मानता है? मुझे सब कुछ बताइए अंकल प्लीज। कानून कौन नहीं मानता, और घर को लेकर क्या परेशानी है? हमारे एरिया के शाम को तो तुम पहचानती ही होगी। नहीं, मैं नहीं पहचानती। कौन शाम? वो बिल्डर शाम मुझे पिछले 3 महीने से धमका रहा है ताकि ये घर मैं उसके नाम से लिख कर दे दूं। ये घर तो बहुत पुराना है, यहाँ वो बड़ा फ्लैट खड़ा करना चाहता है। अच्छा, बदले में वो आपको क्या देगा? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। किसी भी हाल में उसे ये घर चाहिए ही चाहिए। बताओ तो बहू, इस उम्र में अपनी जिंदगी की आखिरी संपत्ति भी गवा देंगे हम? शाम ने कहा है अगर सीधी तरह हम नहीं माने तो वो हमें रास्ते पर लाके खड़ा कर देगा। अच्छा, शाम ने इतना कुछ कहा है? तो आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताया? यहाँ कह रही हो बहू, पुलिस तो उनकी जेब में है। क्या वो लोग मेरी बात सुनेंगे? मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? कानून किसी की खरीदी हुई संपत्ति नहीं है। कानून सबके लिए एक है। कानून जितना मेरा है उतना ही आपका है, और उतना ही शाम का है। अभी फिर क्या करें हम, बताओ तो बहू। बेटी भी विदेश में रहती है, हम लोग बूढ़ा बूढ़ी किसके पास जाएंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, पुलिस स्टेशन जाऊंगी, लॉयर के पास जाऊंगी, जरूरत पड़े तो कोर्ट में जाऊंगी, लेकिन शाम को किसी भी हाल में मैं नहीं छोड़ूंगी। आज मैं चलती हूँ, मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज तो जा नहीं पाई, कल जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले पुलिस स्टेशन जाना है। कल सुबह 10 बजे मैं यहाँ आऊंगी। आप तैयार रहिएगा अंकल, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। इस उम्र में अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने होंगे। बेकार में आप इतना डरिए मत अंकल, और कानून को आप ऐसे गलत मत समझिए। कानून तो इस समाज के रक्षक है। आज मैं चलती हूँ, कल 10 बजे आऊंगी, ठीक है? तुमने तो जरा चाय तक नहीं पी बेटा।
जब तक शाम को सजा नहीं दिलवा देती, चाय क्यों, मुझे पानी पीकर भी शांति नहीं मिलेगी। आज रहने दीजिए, किसी और दिन पीऊंगी। चलती हूँ। शाम के बारे में मैं जितनी आसानी से बात कर रही हूँ, मामला इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन तू हार नहीं मान सकती मालिनी सिंह। तू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इतने सालों की पढ़ाई लिखाई, संस्कार, साधना सब झूठ नहीं हो सकता। शाम का बाहुबल किसी भी हालत में मेरे मनोबल को तोड़ नहीं सकता। अरे क्या हुआ मैडम, इतना टेंस्ड? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, नहीं, कुछ खास नहीं। चाय पियोगे? नहीं, चाय नहीं पीना है। पहले बोलो क्या हुआ है। मालिनी सिंह ऐसे उदास बैठने वालों में से नहीं है। शाम कैसा आदमी है मैनाक? श्याम? कौन? वो बिल्डर श्याम? हाँ। अरे उससे तुम्हारा क्या काम? देखो मालिनी, ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। श्याम सिर्फ बिल्डर नहीं है, एक गुंडा भी है। गलती से भी तुम उससे पंगा मत लेना। धत, इसी वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। देखो तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ मालिनी, दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो बहू? माँ से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बाप रे बाप, कल ही तो माँ से मिलने गई थी, तो वापस कब तक आओगी? आ जाऊंगी, मैं और देर नहीं कर सकती। अंकल इंतजार कर रहे होंगे। जाओ, पूरा दिन सिर्फ घूमती रहो। इस उम्र में मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है और वो समाज सेवा करेगी। मेरा बेटा भी तो कुछ नहीं कहता उससे। अरे अंकल, मैं तो जा रही थी आपके घर। इतनी धूप में आप बेकार में अकेले क्यों बाहर आए? कोई बात नहीं बहू, चलो। रुकिए अंकल, आप उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं एक टैक्सी लेकर आती हूँ। बहुत धूप है। टैक्सी! पुलिस स्टेशन चलो। बहू, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? सही और गलत क्या है ये कौन तय करता है? आपको पता है? नहीं, मतलब इतना मत सोचिए, पहले आपके घर को हम लोग बचा लें। चलिए, हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्या, आप यहाँ? अब नया क्या हो गया? FIR करवानी है। केस क्या है, पहले वो बताइए। बताऊंगी, पहले रजिस्टर निकालिए। देखिए मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, आपका रसोई घर नहीं। बेकार में हमको ऑर्डर मत दीजिए। हाँ वही तो, ये पुलिस स्टेशन है, पब्लिक प्लेस है, एंड यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। इसीलिए आप बेकार में वर्दी का जोर मत दिखाइए। अरे क्या हुआ हवलदार, क्या हुआ? अब क्या हो गया? अरे सर, देखिए आपके पुलिस स्टेशन में कैसे कैसे लोग हैं। एक मामूली FIR भी ये लोग लिखना नहीं चाहते। नहीं सर, ये कह रही थी पहले रजिस्टर बुक निकालो, उसके बाद वो बोलेंगी। हाँ तो गलत तो कुछ नहीं कहा, लेकर आओ। अरे मैडम, हुआ क्या है? क्या हम लोग बैठ सकते हैं? हाँ जरूर जरूर, मुझे ही कहना चाहिए था। अब अंकल आप बैठिए। ये है असीम जी, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत है आपको? आप ही बताइए चाचा जी। नहीं, मतलब दरअसल मेरा एक घर है, बाप दादा की निशानी है वो घर। लगभग 150 साल पुराना है। मैं और मेरी बीवी विमला वही रहते हैं। हाँ तो ये तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? हमारे इलाके का श्याम, मतलब वो बिल्डर श्याम, वो मेरा घर लेना चाहता है। उसे तोड़कर फ्लैट बनाना चाहता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? फ्लैट मिलेगा, साथ में कैश भी मिलेगा, आपकी बाकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। दिक्कत तो यही पर है, वो लोग वो घर हथियाना चाहते हैं और बदले में अंकल को कुछ भी नहीं देंगे। अच्छा समझ गया, मतलब आप लोग बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने आए हैं, है ना? बिल्डर खतरनाक है, कंप्लेन करेंगे तो कुछ भी कर सकता है। हवलदार, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, तुम्हारा मुंह है पासवर्ड नहीं कि जब मन करे खोल दो तुम। सॉरी सर। एक बात बताइए जरा,
अगर आप लोग हमें हिम्मत नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? शाम जैसे लोगों को बिजनेस के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, लेकिन हमें तो जीने के लिए आप लोगों की जरूरत है सर। देखिए मालिनी मैडम, मैंने कभी गलत के साथ समझौता नहीं किया और करूंगा भी नहीं, पर मेरी माने तो आप लोग थोड़ा संभल कर रहिए। वो बिल्डर बहुत खतरनाक आदमी है, जरूरत पड़े तो वकील से बात कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। अरे खामखा मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है मैडम, ये तो मेरा कर्तव्य था। लीजिए यहाँ पर एक साइन कर दीजिए चाचा जी। यहाँ पे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। आप मेरा फोन नंबर रख लीजिए अंकल, अगर जरूरत पड़े तो आप किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकते हैं अंकल, ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं बेटी। जरूर भगवान ने ही तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा होगा। आज के जमाने में खुद के बच्चे भी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाते बेटी, और वो भी बिना स्वार्थ के। अब ये रखिए मेरा फोन नंबर, अभी उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। हेलो, कौन बात कर रहा है? बहू मैं आंटी बोल रही हूँ। शाम अपने गुंडों के साथ आया है बहू, तुम जरा एक बार आओ, एक बार जरा आ जाओ बेटा, हमें बहुत डर लग रहा है बेटा। मैं अभी आती हूँ, डरिए मत आंटी। डरना तो शाम को चाहिए। मैं अभी आती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ रीता, तू थोड़ा रसोई में जा, गैस पर मैंने सब्जी चढ़ाई हुई है। ठीक है भाभी, लेकिन माँ जी? माँ जी अभी पूजा घर में है, 45 मिनट से पहले वो नीचे नहीं आएंगे। मैं निकलती हूँ। मैंने तो कहा श्याम, मैं ये घर नहीं दूंगा। क्या मैं अभी इस उम्र में रास्ते में दर बदर भटकूं? ना आसिम भैया, आपको तो शराफत हजम ही नहीं हो रही है। अरे बीरू, पुलिस के पास जाकर क्या फायदा हुआ बताइए तो। क्या कानून सिर्फ तुम्हारे लिए है? कानून सबके लिए है। क्या कहा? सबके लिए? अरे आपके उस कानून को न मैं अपने पॉकेट में लेके घूमता हूँ। उस पॉकेट को कैसे काटा जाता है वो मालिनी सिंह अच्छे से जानती है। फिक्र मत कीजिए श्याम जी। अब ये कौन आ गई? क्या बात है आसिम भैया? अब ये आइटम कौन है? इसे तो नहीं पहचाना। माइंड योर लैंग्वेज श्याम जी, तमीज से बात किया कीजिए। इस तरह से बदतमीजी करके अपने संस्कारों का परिचय मत दीजिए। अरे इसका दिमाग तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। तो डार्लिंग, तुम्हें तो मैंने पहचाना नहीं। पहले तो अनजान किसी भी महिला को तुम कह के बुलाना बदतमीजी है, इसीलिए अपनी हरकतों से अपने माँ बाप की दी हुई संस्कारों का अपमान मत कीजिए। और दूसरी बात, मेरी जो उम्र है उससे किसी भी हालत में मैं आपकी डार्लिंग नहीं हूँ। और तीसरी बात, आपको मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहचानती हूँ, यही बहुत है। ओ मैडम, ज्ञान मत दीजिए, बिल्कुल ज्ञान मत दीजिए। जिसके अंदर जिस चीज की कमी है उसे सिखाना मेरा फर्ज है। अब मैं क्या ही कर सकती तो हूँ। आसिम भैया, थाने जाने का हिम्मत आपको कहाँ से मिली बताइए तो आप लेके गई है ना? ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए मैडम, इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, पहले ही समझा दे रहा हूँ आपको। अंजाम के बारे में सोचकर मालिनी सिंह डरने वालों में से नहीं है। शाम कोई भी कानून नहीं मानता है, ये खुद अपने में एक कानून है। मैं खुद अपना कानून बनाता हूँ और खुद उस पर चलता हूँ, समझ गई? कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। अभी यहाँ से निकल जाइए, बात को और बढ़ाइए मत, जाइए। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, आवाज नीचे करके बात कीजिए। मैं दोबारा फिर वापस आऊँगा, और जब वापस आऊँगा ना तो आपका ये कानून वानून मुझे नहीं रोक पाएगा। ये बात अपने भेजे में डाल लीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन किसे रोकता है। मैं भी वेट करूंगी। अभी आप लोग जाइए, बेकार में दोनों बुजुर्गों को आप ऐसे परेशान मत कीजिए, जाइए। ये काम अच्छा नहीं हुआ आसिम भैया, शराफत आपको रास नहीं आई, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा। अब हमारा क्या होगा बेटी? जो होगा अच्छा ही होगा। अभी मैं चलती हूँ, सब्जी चढ़ा कर आई हूँ। जरा चाय तो पी लो। नहीं आंटी, अभी चाय नहीं पीऊंगी,
आज एक बार वकील अंकल से बात करनी होगी। शाम के कुछ करने से पहले हमें भी कानून के दांवपेच समझ लेनी होगी। जो तुम्हें सही लगे बेटी, तुम बस वही करो, लेकिन ज्यादा दिन वकील को फीस देना क्या हमारे लिए संभव है? आप इस सब के बारे में मत सोचिए अंकल, वो मेरे पापा के दोस्त है, हमारे परिवार के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। नहीं, मैं निकलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। हेलो, आर इस्लाहा स्पीकिंग। अंकल, मैं मालिनी हूँ, मैनाक की वाइफ। अरे मालिनी, बहुत दिनों के बाद कैसी हो? क्या खबर है? तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? और भाभी जी? सब ठीक है। असल में अंकल, एक मुसीबत में फंसकर मैंने आपको कॉल किया। डॉक्टर और वकील के पास लोग मुसीबत में ही आते हैं। असल में मुसीबत मुझ पर या मेरे परिवार पर नहीं आई है। अच्छा, आज शाम को क्या मैं एक बार आपके घर आ सकती हूँ? ये कैसी बात कर रही हो मालिनी? तुम मेरे घर आना चाहती हो? उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा बिजी रहते हैं और फिर आज संडे भी नहीं है। इतना संकोच करने की क्या बात है? एक काम करो, मैनाक को भी साथ में लेके आओ, हमारी गपशप भी हो जाएगी। अब नहीं, मैनाक नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। और अंकल, एक रिक्वेस्ट है, इस बारे में प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा, प्लीज। आज मैं 6 बजे आऊँ? 7 बजे आओ, मैं वेट करूँगा। अब मैं रखता हूँ। ठीक है। आज किसी भी हालत में मैनाक के आने से पहले ही मुझे निकलना होगा, नहीं तो सवाल पूछकर परेशान कर देगा। शाम के बारे में उसे और कुछ नहीं कह सकती मैं। कुछ देर मैं बाहर ही इंतजार कर लूंगी। पाँच 15 हो गया, मैं रेडी हो जाती हूँ। मैनाक को क्या एक बार फोन करूं? रहने देते हैं, वापस आकर नहीं देखेगा तो कुछ और ही सोचेगा। इससे अच्छा है मैं निकल जाती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तुम तो बहुत पंक्चुअल हो, काबिल तारीफ है। आओ। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे किसी को इंतजार करवाना पसंद नहीं। प्लीज बैठो, पहले बताओ क्या लोगी, चाय, कॉफी या ठंडा कुछ? अब नहीं, फिलहाल सिर्फ पानी। ये लो। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए ऐसे छुप छुप के आना पड़ा? असल में ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं भी जुड़ गई हूँ। मुझे आपकी सलाह चाहिए। अच्छा, क्या हुआ है? अगर खोल के नहीं बोलोगी तो मैं कैसे हेल्प करूँगा और तुम्हें सलाह कैसे दूंगा? समझा। जिस तरह से तुम सबकी तकलीफ में उनकी मदद करती हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? फिलहाल कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर चाहिए और वो मैं देख लूंगा, लेकिन हमें जो कुछ भी करना है इसी वक्त करना होगा। मुझे जो करना है मैं कानून के सहारे करना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम कानून की ही मदद लेंगे। फिलहाल मैं चलती हूँ अंकल। आप देखिए जितनी जल्दी हो सके स्टे ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि शाम के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तुम डरने वालों में से तो नहीं हो मालिनी? मैं किसी से नहीं डरती अंकल। अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो मुझे बचाने के लिए मेरा पूरा परिवार है। मैनाक है, आप है, लेकिन असीम चाचा जी के साथ तो कानून के अलावा और कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जो भी हो जाए इसका फैसला मैं करके रहूंगी। 2 बुजुर्गों को किसी भी हाल में मैं इस उम्र में घर छोड़ने नहीं दूंगी। उन्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। और मुझे पता है कि तुम कर पाओगी। इस लड़ाई में जीत तुम्हारी ही होगी। आज चलती हूँ, फिलहाल बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। होना ही है। कौन? ओह बेटा, तू आ गया? हाँ मम्मी। अच्छा, आपको पता है मालिनी कहाँ गई है? वो आजकल मुझे कुछ भी बताकर नहीं जाती। और बोलो मत, मुझे भी बस एक टेक्स्ट किया, निकल रही हूँ, लौटने में देर होगी। तुझे तो फिर भी कह के गई है बेटा, मैं भी इस घर में रहती हूँ, ये तो उसे याद भी नहीं होगा। उसे कॉल कीजिए। नहीं बेटा, तुम्हारी बीवी है, तुम ही करो। मेरी बातों का उसे कहीं बुरा ना लग जाए। अच्छा ठीक है, आप में से किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करना है मैं ही करूँगा।
ये सब हो क्या रहा है मालिनी? कभी भी घर से निकल जा रही हो, किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं समझ रही हो, मम्मी को भी बोल के नहीं जा रही हो। तुम्हें यकीन तो है ना कि मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी? ये मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं। बताओ ना, भरोसा है ना मुझ पर? मुझे पता है मालिनी, लेकिन तुम्हें लेकर मुझे चिंता होती है। डरो मत, सिर्फ भरोसा रखो कि मैं कभी कोई अन्याय नहीं करूंगी और इसे बढ़ावा भी नहीं दूंगी। तो फिर तुम मुझे नहीं बताओगी कहाँ गई थी? हाँ, पहली बात तो ये है कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ गई थी, और दूसरी बात, मैं सब कुछ कहूंगी, सिर्फ मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज। हेलो, हाँ अंकल, काम कहाँ तक पहुँचा? अरे कहने तो दो। हाँ नहीं, मतलब बोलिए। जॉब डन। आज एक बार आके कोर्ट पेपर लेके जाना। 3 महीने का स्टे ऑर्डर है। इस बीच शाम कुछ नहीं कर पाएगा। आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं? मेरा ठीक है, तुम्हारी हाथ की अदरक वाली चाय पिलाना। ठीक है, जरूर पिलाऊंगी। कल तो संडे है, शाम को एक बार आइए ना हमारे घर। आऊंगा, एक दिन जरूर आऊंगा। अब रखता हूँ। हाँ। आसिम भैया, अरे आसिम भैया, अरे अपना मुखरा तो दिखाइए। क्या बात है, ऐसे बेवक्त तुम? अरे मैं कब यहाँ आऊंगा और कब यहाँ नहीं आऊंगा, ये क्या आप तय कीजिएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या मैं जान सकता हूँ? बताओ। अरे सिर्फ बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। अरे तुम लोगों को क्या फिल्म दिखाने के लिए लाया हूँ? जाओ जाकर घर पूरा खाली करो। रुकिए, अरे मैं भी तो अब तक यही सोच रहा था कि झांसी की रानी अब तक आई क्यों नहीं। मुझे इतना सम्मान देने के लिए शुक्रिया। घर के सामानों को छूने की हिम्मत आपकी हुई कैसे? क्या चिल्लाकर बात मत कीजिएगा, अब औरत है इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। ये घर अब मेरा है। अरे वो काला कोट, यहाँ पर आकर क्या मुजरा देख रहे हो? अरे निकालो अपना कागज पत्तर, क्या क्या लेके आए हो, दिखाओ इस औरत को। घर आपका? इस घर के एक ईंट को भी आप छू नहीं सकते, और मालिनी सिंह किसी को ऐसे ही नहीं धमकाती। ये रहा कोर्ट का स्टे ऑर्डर। अरे वो काला कोट, झांसी की रानी, ये सब क्या बोल रही है? सुनो, दीजिए आपका क्या कागज पत्तर है, जरा हम भी तो देखे। नहीं श्याम जी, स्टे ऑर्डर अगर किसी के पास हो तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो अब पार्टी बदल रहे हो है ना? कड़क नोट लेते वक्त तो ये सब दिमाग में नहीं आया था, अभी स्टे ऑर्डर फिर स्टे ऑर्डर का नाटक कर रहे हो मेरे सामने। देखिए, आप जो गैर कानूनी तरीके से ये सब ले रहे थे, ये तो मुझे नहीं बताए थे। अगर पता होता तो मैं ये काम कभी होने नहीं देता। ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगा काले कोट। आप वकील को क्यों धमका रहे हैं? इतने दिनों तक मेरा टारगेट था इस घर को लेना, लेकिन आज से मेरी लड़ाई आपके साथ सेट हो गई है मैडम। अब आप सावधान रहिएगा, मैं चलता हूँ। अरे चलो। रुकिए, आपका जो घर श्रीरामपुर में है वो कितना पुराना है श्याम जी? क्या मतलब? कौन सा घर? मतलब जिस घर में आपकी बूढ़ी माँ अपनी पूरी जिंदगी की यादें समेट कर रह रही है, वो घर कितना पुराना है? वो मैं बोल रहा हूँ। आपको कैसे पता चला? देखिए, मुझे कैसे पता चला ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मदन सिंह को आपका वो घर चाहिए, इस बारे में इस मोहल्ले में तो सबको पता है ना? उस मदन सिंह का नाम मेरे सामने भूल कर भी मत लीजिएगा, ये मैं समझा दे रहा हूँ। क्यों? उसका पावर आपसे भी ज्यादा है, इसीलिए? आपसे 3 गुना ज्यादा गुंडे उसके पास है क्या, इसीलिए? या फिर उससे अपना घर बचा नहीं पाएंगे, इसीलिए उसका नाम नहीं सुनना चाहते? ये सब किसने बताया है आपको? श्याम जी, आप असीम अंकल को धोखा देकर शायद बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक माँ की आंसुओं की कीमत आप कैसे चुकाएंगे? अपने माँ की आंसुओं से, या फिर अपने बच्चों के आंखों में अपने लिए नफरत पैदा करके? हाँ? ये सब आप क्या कहना चाह रही है मैडम? एक बात बताती हूँ, आप एक बिजनेसमैन हैं,
बिजनेस कीजिए, मुनाफा कमाइए, लेकिन किसी को धोखा देकर जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपको ही धोखा मिलेगा। आपके कर्मों की सजा आप ही को भुगतनी होगी। और जिन बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, उन्हें अच्छा इंसान बनाने से पहले आपको अच्छा इंसान बनना होगा, है ना? देखिए देखिए, ये घर तो वैसे ही कुछ सालों में टूटने ही वाला है। देख रहे हैं क्या हालत हो गई है इस घर की। मुझे पता है, आप चाहे तो प्रमोटिंग कर सकते हैं, लेकिन बेसहारा ये दो बुजुर्गों को धोखा मत दीजिए प्लीज। समझ गया। 2 फ्लैट और 40-50 लाख रुपया इनको दे दूंगा, इससे इनकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ठीक है ना मैडम? बताइए ये डील आपको कैसी लगी? क्या कह रहे हैं श्याम जी? इस घर का इतना डिमांड है, इस घर की कीमत आपको सिर्फ 50 लाख लग रहा है। इस घर को बेचकर तो आपको करोड़ों का मुनाफा होगा। अरे ये औरत इतना दिमाग चाटती है ना। ठीक है सुनिए, 70 में आप इस डील को डन कीजिए। नहीं। देखिए श्याम जी, अगर आप कम से कम 1 करोड़ नहीं देंगे तो मैं ये स्टे ऑर्डर किसी भी हाल में नहीं उठाऊंगी, किसी भी हाल में। ये क्या कर रही है? आप नहीं मानेंगी? अरे सुनिए ना, आपसे अगर मैं अकेले में थोड़ी देर बात कर लेता तो। अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में आपको जो भी बात करनी है अंकल और आंटी के सामने कीजिए। और सुनिए, आप मुझे लालच देने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। हाँ ठीक है, इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है। अरे ओ काले कोट, जरा इस मामले को सेट करो तो। 1 करोड़ से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, बस ये लास्ट डील। रुकिए, पहले अंकल से बात करने दीजिए। बताइए अंकल, 1 करोड़ रुपए और 2 फ्लैट चलेगा ना? अपने घर में ही हमने पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन घर रिपेयर करवाऊं इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है। पर हाँ, इस बार वो नए फ्लैट में बाकी के दिन आराम से गुजार देंगे। क्या कहती हो भाग्यवान? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, कह देती हूँ। नहीं भाग्यवान, पूरी जिंदगी मैं जो तुम्हें नहीं दे पाया, अब मैं सब तुम्हें दूंगा। और एक बात, उस फ्लैट के छत पर अंकल बगीचा बना पाए, इस बात का ख्याल भी आप ही को रखना होगा। ठीक है, अरे चलो, ये औरत पूरा दिमाग चाट गई। ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ। आज सिर्फ चाय नहीं, बिना मिठाई खिलाए तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेटी। तुम साक्षात देवी हो। मैं कोई देवी नहीं हूँ अंकल, मैं एक साधारण औरत हूँ, बाकी औरतों की तरह। और आप लोगों से भी कहती हूँ, अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए। अपने हक के लिए आप ही को आगे आना होगा। अपने हक के बारे में बोलना सीखिए और अपने अधिकार को पहचानना सीखिए। जय माता दी।